ऐसा कोई सुझाव वास्तविक में आया नहीं। ये कह रहे चुनाव, चलिए आपकी बात एक मान ही लेते हैं कि चुनाव, अभी देश में संकट काल है, आपका स्टैंड क्या है? क्या आप इस अपील के साथ हैं या खिलाफ हैं? स्पष्ट करिए। देश में विपक्ष की पार्टियां हैं, आप बताइए कि इस अपील के खिलाफ हैं। तेल फूकेंगे आप, सोना खरीदेंगे आप, जैविक खाद पर आप ध्यान नहीं देंगे। आपकी स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि आज ही आपके विदेश यात्रा के जो मेहमान विदेश घूमते उनका पूरा लिस्ट आया है। 55 करोड़ की विदेश यात्रा है कि 60 करोड़ की, उतनी कमाई नहीं है, आमदनी 98 और खर्चा करोड़ों। तो विदेश यात्रा भी, ये चुनाव के दिन भी वहीं थे जब गिनती हो रही थी, विदेश में थे। जो आरोप है दिखा दीजिए। एक सवाल बहुत स्पष्ट है, प्रधानमंत्री महोदय या वह वैश्विक पटल पर कोई घटनाक्रम घटा, शांति वार्ता शुरुआत हुई, संभव था कि शांति बहाल हो जाती, हॉर्मुज स्ट्रेट खुल जाता। अब वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे चल रहा है, कोई रास्ता उसका नहीं निकल रहा है। ठीक है, हमारे पास भंडारण है तो थोड़ा बचा भी तो लें। अगर बचाने में विपक्ष के पेट में इतना मरोड़ दर्द क्यों पैदा हो रहा है पता नहीं। आप प्रधानमंत्री महोदय को कॉम्प्रोमाइज्ड बोल रहे हैं, जबकि वो ये चाह रहे हैं कि देश किसी कॉम्प्रोमाइजिंग स्थिति में ना खड़ा हो। क्यों? क्योंकि हमें बचत करना है। किस चीज पर? सोना पर थोड़ा। आप भी तो अपील करते थे सोना नहीं खरीदो। शास्त्री जी ने तो देश को उपवास तक रखने की सलाह दी और देश ने माना, और समाजवादी के बड़े नेता उसमें राम मनोहर लोहिया ने आगे बढ़कर समर्थन दिया, लेफ्ट ने विरोध किया था उसका। ये बात स्पष्ट है। सवाल है कि जब देश में कोई ऐसी स्थिति संभावित हो और देश का प्रधानमंत्री देश के नागरिकों से एक छोटी सी अपील मात्र करे तो आप कॉम्प्रोमाइज पर पहुंच जाते हैं। क्या कॉम्प्रोमाइज है भाई? नरेंद्र मोदी जी ने 50% टैरिफ के सामने क्या झुके थे? क्या वो नहीं झुके ना? तो क्या कॉम्प्रोमाइज है? ये आपका आरोप बेबुनियाद, बिना सिर पैर का है। अभी कांग्रेस पार्टी के पास देशभक्ति दिखाने का, साबित करने का, दिल बड़ा करने का, सकारात्मक विपक्ष बनने का सबसे बड़ा मौका है कि राहुल गांधी साइकिल पे शुरू हो जाए। समाजवादी पार्टी का तो चुनाव चिन्ह साइकिल है, उनके लिए बहुत बड़ा मौका है। पूरे यूपी घूम सकते हैं साइकिल से। अनुराग जी, मौका मिला है। अनुराग जी, मैं जवाब लूंगी उससे पहले एक बार और चूंकि राहुल गांधी का आज पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी ने किया, तो जरा इस पर भी एक अखिलेश जी जवाब ले लेते हैं, क्योंकि 54 यात्राएं, बीजेपी का जो आरोप है 54 यात्राएं उन्होंने की है। 11 देश वो गए हैं, यूरोप, अमेरिका, एशिया में, और 60 करोड़ उनके आदान, ये बीजेपी का है, ये बीजेपी का डेटा है जो हम बता रहे हैं, जिस पर आप जवाब दीजिएगा। क्योंकि हमने जब इसकी रिसर्च की, हमें ऑनलाइन कहीं नहीं मिला है। उनका कहना है बॉटम अप मॉडल ऑफ एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट से 60 करोड़ खर्च हुआ है, घोषित आय 11 करोड़ है। ऐसे में वो कह रहे हैं कि अगर विदेश से ये फंड हुआ है तो एफसीआरए में अनुमति क्यों नहीं है, और अगर खुद फंड किया है तो इतना पैसा कहाँ से? अंजना जी, आप पूछ रही हैं, हमें आप पे भी बड़ा अजीब सा तरस आ रहा है, आप मत लीजिएगा, क्योंकि मैं मैं बहुत जीनियस है, हम इनको हल्के में नहीं लेते। बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए ना। देखिए अंजना जी, बीजेपी मूर्खता की महानता में विश्वास रखती है। अरे जो उनका आरोप है उसमें जवाब नहीं है कि नहीं आपसे? बीजेपी की तो फिर क्या, कौन सी बात की आ रही है? दया इस बात की आ रही है कि मेंबर पार्लियामेंट है। सुनिए, वो मेंबर पार्लियामेंट है, वो जब आरोप क्यों लगा रहे हैं, वो जो भी मेंबर पार्लियामेंट का पीएम पर आरोप लगाते हैं, उस पर सवाल पूछते हैं कि नहीं बीजेपी से? जो भी जाता है वो उसकी सूचना लोकसभा को होती है, उसकी सूचना गृह मंत्रालय को होती है। एक प्रोटोकॉल है सांसद के विदेश दौरे का, और ये इस तरह के आरोप लगाने से बेहतर है कि वो अपने सचिवालय से पूछ लें, अपने पार्लियामेंट में आके खुद पूछ लें। अच्छा ठीक जो है, भी मेंबर पार्लियामेंट, आप जब पीएम पर आरोप लगाते हैं, एक सेकंड, हर दिन की बहस इसी बात पर होती है कि विपक्ष आज पीएम पर यह आरोप लगा रहा है, आज भी इसी बात पर हो रही है, तो बीजेपी से पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? दया आ रही है, अपनी दया को पोटली में बांधिए, घर ले जाइए और बेहतर भाषा में बात कीजिए स्टूडियो में। जो सवाल है वो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री जी, जब ये क्राइसिस जब 3 महीना पहले आई, उनके नियत में इसीलिए खोट देखा जा रहा, तब उन्होंने क्यों नहीं कहा कि ये समस्याओं को निपटने का समय अभी है और हमें अभी इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए? जब विपक्ष ने कहा हम तैयारी करेंगे, विपक्ष हमेशा कहता रहा है, हर मुद्दे पर कहता रहा है। जब कश्मीर का हादसा हुआ था, हमारे नागरिक मारे गए थे, तो भी विपक्ष ने, राहुल गांधी ने सबसे पहले कहा, आल पार्टी मीट बुलाई, सब साथ गए, मोदी जी नहीं आए। उसके बाद जब दोबारा मीटिंग हुई तो भी मोदी जी नहीं आए, प्रचार करने चले गए। विपक्ष ने तो हर मुद्दे पे, हर कदम पे इस सरकार का साथ दिया है और साथ देता रहा है। देश का जहां भी मुद्दा आएगा, विपक्ष हमेशा देश के साथ खड़ा है। लेकिन जब नीयत सरकार की खोटी हो, आप चुनाव लड़ते रहे, तब आपको नहीं याद आया? गाड़ियों में, रैलियों में भीड़ हो रही है। अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन था, कितनी गाड़ियां, कितने बसें लगी थी?
तब याद आपको नहीं आया? ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, अब अनुराग आप जब भदौरिया डबल अब आए आप लाइन पर।